हे एवरीवन, दिस इज चांदी दिरानी, वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। अब ये ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बट कब ड्यूरिंग को यूज़ करना है कब व्हाइल को, इसका कंफ्यूजन आई बेट यू क्लियर हो जाएगा इन टुडेज वीडियो। क्यों? क्योंकि देखो ड्यूरिंग और व्हाइल का क्या मतलब है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट ऐसा होता है कई कई सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ ड्यूरिंग को प्लेस करना है, कहाँ व्हाइल को। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर कि कौन सा वर्ड आ रहा है या कौन सा सेंटेंस आ रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस आ रहा है आफ्टर ड्यूरिंग और व्हाइल। अब कब आपको ड्यूरिंग को प्लेस करना है कब व्हाइल को, इट वुड डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। बहुत इजी फैक्टर्स हैं, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि जैसे ही मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी और हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ना, आपको लगेगा कि ओके इतना इजी था ये, तो मैं इतना कंफ्यूज क्यों था अभी तक। सो दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली पीपल फेस कंफ्यूजन विद, बट डू नॉट वरी, यू विल हैव नो मोर कंफ्यूजन्स लेफ्ट आफ्टर यू आर डन विद दिस वीडियो। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉलोइंग द सेम पैटर्न कि ड्यूरिंग और व्हाइल का मतलब क्या है। हम डिफरेंस देखेंगे, कैसे ड्यूरिंग को यूज़ करना है, कैसे व्हाइल को, with the help of examples, and then हम प्रैक्टिस करेंगे एंड ऑल्सो हम टेस्ट करेंगे अपने नॉलेज को कि कितना हमको समझ आया ड्यूरिंग और व्हाइल के बीच का डिफरेंस बाय सॉल्विंग टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। वन वुड बी द ट्रांसलेशन एंड द अदर वन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, वर्ड ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग मतलब दौरान, है ना, किसी चीज़ के दौरान, तब हम बोलते हैं ड्यूरिंग। जैसे during is used before an activity to show that a parallel action was happening at the same time as that activity. पैरेलल एक्शन मतलब जो साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग वर्ड जो है ना, दिस इज यूज्ड जब आपको ऐसे बताना है कि आप कुछ काम कर रहे थे, साथ साथ एक और काम चल रहा था, साथ साथ एक और एक्टिविटी चल रही थी, तो दोनों चीज़ें पैरेलली रन कर रही हैं, एक साथ रन कर रही हैं सेम टाइम पे, तो हम बोल देते हैं ड्यूरिंग, यानी इस दौरान। जैसे He kept silent during the meal. जब खाना खा रहा था वो, तब वो शांत था। अभी सेकंड पॉइंट पे ध्यान मत दो, अभी हम उसको वापस से पढ़ेंगे जब हम सारे सेंटेंसेस फिर से डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के लिए। अभी सिर्फ मीनिंग समझो। He kept silent during the meal. जब वो खाना खा रहा था तो एक एक्टिविटी चल रही है, उस दौरान वो शांत था, दूसरी एक्टिविटी चल रही है। शांत रहने की और खाना खाने की पैरेलल एक्शन चल रहे हैं। जैसे खाना खा लिया होगा उसने, मे बी वो बात करने लगे, है ना, तो हमने यूज कर लिया ड्यूरिंग। नेक्स्ट, शी डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग। डोज्ड ऑफ मतलब सो जाना, नींद आ जाए, ठीक है। तो उसको नींद आ गई कब, जब मीटिंग चल रही थी। बड़ा कॉमन है, हमें तो हमेशा ही नींद आती है ना, जब कोई स्कूल में मीटिंग होती है या कोई असेंबली हो रही होती है, अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो हम तो सो ही जाते हैं, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, वी जस्ट जोन आउट, है ना। तो वही चीज़ है कि जो भी है बेचारी, इनके लिए बड़ी मोनोटोनस बोरिंग मीटिंग होगी, तो शी स्लेप्ट, वो सो गई। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, शी डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग, इसका मतलब मीटिंग चल रही है और ये मैडम यहाँ सो रही हैं, तो दोनों क्या है, पैरेलल एक्शंस हैं। थर्ड इज, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द स्प्रिंग वेकेशन। मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कब करूंगा, अपने स्प्रिंग वेकेशन के टाइम पे, यानी स्प्रिंग वेकेशन चलते रहेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी होता रहेगा, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल एक्शन। बट इस पे बेस्ड आपको सिर्फ मीनिंग क्लियर हुआ है ड्यूरिंग का, बट डिफरेंस क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये पॉइंट ना समझो कि ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय अ नाउन। नाउन क्या है, कोई भी नेमिंग वर्ड, कुछ भी नाम हो वो नाउन होगा, है ना। नाम मतलब सिर्फ पर्सन का नहीं, किसी भी चीज़ का, किसी फीलिंग, इमोशन, थिंग, नेम, पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, किसी का भी नाम, किसी इवेंट का नाम, हर एक चीज़ नाउन होता है। अब ड्यूरिंग जो है वो हमेशा अपने जो बाद का जो भी पार्ट है उसका वहाँ नाउन यूज़ करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग के बाद नाउन लगना कंपल्शन है। चेक करना है, सेंटेंसेस देख लो फिर से। ड्यूरिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, मील। मील मतलब खाना, मतलब खाना वो फूड नहीं, मतलब जब आप खा रहे हो, लाइक वन पार्ट ऑफ द डे, जब आप खाना खा रहे हो, है ना। तो जब वो पर्सन खाना खा रहा था या वो अपना ही हैड द मील, तब ही वॉज क्या कर रहा था, वो चुप था, ठीक है, केप्ट साइलेंट। तो यहाँ पे ड्यूरिंग के बाद देखो मील की बात हो रही है, ये नाउन है, ठीक है। तो जब भी ड्यूरिंग को आप देखोगे उसके बाद नाउन रखो, या फिर जब भी हम चूज द करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे ना, तब आपके सामने अगर ब्लैंक के बाद जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो नाउन है, सिर्फ नाउन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्यूरिंग का सेंटेंस, ठीक है। व्हाइल में क्या करना है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, शी डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग क्या है, ये नाम है ना, क्या चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। अब मीटिंग एक नाउन है, देखो ड्यूरिंग के बाद क्या है, नाउन है ना। आर्टिकल पे ध्यान मत दो, हम बात कर रहे हैं नाउन की, आर्टिकल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगेगा ही, है ना।
तो ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है, सेकंड में भी प्रूफ हो गया। थर्ड में देखो, ड्यूरिंग द स्प्रिंग वेकेशन, स्प्रिंग क्या है, सीजन का नाम है ना, तो समर स्प्रिंग विंटर क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि स्प्रिंग नाउन है तो ड्यूरिंग बिल्कुल परफेक्टली यूज हो रहा है। तो अभी के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने तक नहीं पहुंचते हैं, कि नाउन होना चाहिए ड्यूरिंग के बाद, ठीक है। तो ये था पहला डिफरेंस। मीनिंग तो आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बड़ा आसान वर्ड है, नहीं भी पता तो आई होप आप समझ गए हो। मतलब जब दो पैरेलल एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं ना, उस दौरान, उसी को कहते हैं ड्यूरिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइल पे। वाइल इज यूज्ड टू रेफर टू अ बैकग्राउंड पीरियड ऑफ टाइम इन विच अनदर एक्टिविटी हैपेंड। ड्यूरिंग में भी दो एक्टिविटीज एक साथ हो रही थी, वाइल में भी, बट वाइल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना, कि जब एक एक्टिविटी चल रही है उसके बैकग्राउंड में सेम टाइम पे दूसरी एक्टिविटी भी चल रही है, उसको कहते हैं वाइल। कैसे, जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है, आई फाउंड दीज कार्ड्स व्हाइल आई वाज क्लीनिंग माय रूम। तो मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी, ठीक है, उस दौरान मुझे क्या मिल गया है, मुझे ये कार्ड्स मिल गए। तो मैं कार्ड्स को स्पेसिफिकली ढूंढ नहीं रही थी, मुझे एकदम से जब वो काम कर एक काम करते करते मुझे दूसरी चीज भी मिल गई और वो थे कार्ड्स। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना वाइल, यस आप बिल्कुल सोच सकते हो कि मैम ड्यूरिंग भी तो यही बता सकता है ना कि दो चीज़ें एक साथ हो रही है, इसीलिए तो मैंने बोला डेफिनेशन पे बेस्ड इतना डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, बट जब आप स्ट्रक्चर देखते हो लाइक यूसेज कैसे करना है, आपको डेफिनेटली डिफरेंस क्लियर हो जाता है। तो वाइल के लिए पहला सेंटेंस में मीनिंग समझ गए हो, सीधे सेकेंड वाले पॉइंट पे जंप करते हैं, देन हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है, क्लॉज इज यूज्ड आफ्टर वाइल। क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटेंस ऑब्जेक्ट दोनों हो, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो एक प्रॉपर सेंटेंस, है ना। तो जब आप यूज कर रहे हो ड्यूरिंग का, जब आप यूज कर रहे हो वाइल का इन योर सेंटेंस, आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग के बाद, वाइल के बाद किसकी प्लेसमेंट होगी। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा, वाइल के बाद सेंटेंस या क्लॉज, आप जैसा याद रखना चाहो वो आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी ड्यूरिंग के सेंटेंसेस देखे, आपने कहीं पे भी पूरा सेंटेंस नहीं देखा होगा, उसके बाद आपने सिर्फ आर्टिकल के साथ नाउन देखा है ना। बट यहाँ पे जब भी आप सेंटेंस देखोगे, आपको वाइल के बाद पूरा सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आई फाउंड दीज कार्ड्स व्हाइल आई वाज क्लीनिंग माय रूम। आई वाज क्लीनिंग माय रूम क्या प्रॉपर सेंटेंस है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो वाइल का यूज है। आप नहीं लिख सकते हो आई फाउंड दीज कार्ड्स ड्यूरिंग आई वाज क्लीनिंग, नहीं लिख सकते, गलत है वो सेंटेंस, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीधे सीधे बस देख लो क्या है भाई, वाइल और ड्यूरिंग के बाद अगर नाउन है तो लगा दो ड्यूरिंग, अगर सेंटेंस है पूरा तो लगा दो वाइल, दैट्स इट। इतना सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट व्हाइल आई वाज वर्किंग। आई वाज वर्किंग इज व्हाट, कंप्लीट सेंटेंस है ना, मैं काम कर रही थी, बिल्कुल प्रॉपर मीनिंगफुल है। अब जब हम बोल रहे हैं लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट व्हाइल, इसका मतलब जब मैं काम कर रही थी ना, काम करते करते भैया मेरा जो वेट है वो भी लूज हो गया, यानी मैं वेट लॉस स्पेसिफिकली नहीं कर रही थी, बट काम इतना था, फिजिकल एक्टिविटी इतनी थी कि इस वजह से मेरा वेट लॉस हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है, व्हाइल का मीनिंग तो क्लियर हो रहा है, बट आप ड्यूरिंग भी तो लिख सकते हो ना, है ना, बट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस है, ड्यूरिंग आई वॉज वर्किंग नहीं हो सकता, व्हाइल आई वॉज वर्किंग हो सकता है। नेक्स्ट इज समवन कॉल्ड व्हाइल यू वर आउट। किसी ने बुलाया, ठीक है, जब आप बाहर थे, यानी आपको कॉल किया था आपके लिए किसी ने जब आप बाहर गए थे, तो यू वर आउट, तुम बाहर थे। क्या ये प्रॉपर सेंटेंस है, क्या मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, तुम बाहर थे, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस है, क्लॉज है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ ड्यूरिंग यूज करोगे कि वाइल, यू विल यूज वाइल, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नाउन नहीं है, सिर्फ पूरा सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था और मेरे को चोट लग गई, आई गॉट इंजर्ड। अब यहाँ पर देखो प्लेइंग वॉलीबॉल, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अरे कोई नहीं, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो दिस इज लाइक आई को बार बार रिपीट नहीं करते ना। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई गॉट इंजर्ड वाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो भी सही है, वाइल प्लेइंग फुटबॉल भी सही है, क्योंकि ये प्रॉपर क्लॉज है, मतलब एक आपको प्रॉपरली मिल रहा है पूरा एक क्या बोलूं सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है। तो क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करते ना आई वॉज, तभी इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से यूज किया गया है। तो आपको ये भी एक एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैम यहाँ पे तो हम यूज ही नहीं कर सकते वाइल का, ड्यूरिंग रख देंगे, नहीं, नाउन है क्या, नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाइल का यूज कर सकते हो, ड्यूरिंग का नहीं, दैट्स इट। तो क्या हो गया है, दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक, जब आपको यूज करना है ड्यूरिंग का, आपके ड्यूरिंग के बाद जो है नाउन होना चाहिए, और अगर आपको वाइल का यूज करना है तो उसके बाद एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। हो सकता है कि ये प्रोनाउन वगैरह जो है वो रिपीट ना हो, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट वाले में, बट आपको क्लियर है, ऑब्वियस है ना, कि वो प्लेइंग फुटबॉल मतलब आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, डन। तो इस तरीके से आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया, इतना सा ही डिफरेंस है। अब हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, पहले ट्रांसलेशन वाली, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन वाली, सो दैट आपको समझ आए कि आपको कितना क्लियर हुआ है ये
जो भी प्रॉपर फैक्ट्स हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन की। क्या दिया हुआ है सेंटेंस, मैं उससे तब मिला जब वो दुबई में थी। तो कब मिले भैया, जब दुबई में थी मैडम, तब मैं उनसे मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये चीज़ लिख रहे हैं, मैं उससे तब मिला जब वो दुबई में थी, तो हमको ना थोड़ा लिख लेना चाहिए पहले सेंटेंस को क्या बन रहा है। मैं मतलब आए, मिला मीन्स मेट, पास्ट टेंस है तो मेट लिखोगे, ठीक है। किससे, थी है तो मतलब शी से मिले हैं, ठीक है। शी कब, जब वो दुबई में थी, तो शी वॉज इन दुबई, है ना, टेंस हो गया। अब ध्यान से देखो तो शी वॉज इन दुबई जो है वो क्या है, प्रॉपर सेंटेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो वाइल यूज करोगे, ड्यूरिंग यूज करोगे, ऑब्वियसली वाइल यूज करोगे, बिकॉज ड्यूरिंग के बाद तो सिर्फ नाउन चाहिए। सो आई मेट हर वाइल शी वॉज इन दुबई, आई मेट हर ड्यूरिंग शी वॉज इन दुबई, एब्सोल्युटली गलत सेंटेंस है, ठीक है। बिल्कुल रेड मार्क दिख जाना चाहिए वहां पे आपको क्रॉस का, कि ड्यूरिंग तभी लगेगा जब बाद में क्या आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसने कक्षा के दौरान कार्य पूरा कर लिया। तो उसने क्या किया है, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है जब क्लास चल रही थी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, शी कंप्लीटेड द वर्क ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, यही करोगे ना। तो चलो इसको यहाँ पे अपन ना जगह छोड़ देते हैं, बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, ड्यूरिंग लिखा ही नहीं है, वाइल भी नहीं लिखा। अब करते हैं इसको ट्रांसलेट। उसने, जो भी है, शी ही, आपको जो भी लिखना है, बिकॉज मेंशन नहीं है, आपके ऊपर है, आप जो भी लिखना चाहें। कक्षा मीन्स क्लास, के दौरान, वही तो हमको भरना है कि हमको नहीं पता वाइल लिखें कि ड्यूरिंग लिखें। कार्य मतलब ऑब्वियसली क्लास है तो होमवर्क ही होगा, झाड़ू पोछा तो होगा नहीं, राइट। पूरा किया मतलब कंप्लीटेड, बिकॉज पास्ट है। अब यहाँ पे देखो, शी कंप्लीटेड द वर्क ब्लैंक द क्लास। अब द क्लास क्या है, ये नाउन है, कक्षा मतलब क्या है, नाउन है, नाम है ना। तो आप क्या करते हो, आप ड्यूरिंग के बाद नाउन रखते हो कि वाइल के बाद नाउन रखते हो, ड्यूरिंग के बाद, है ना। बस इतना सी तो चेक करना है। क्लास नाउन है, ड्यूरिंग रख दो, ज्यादा सोचो ही मत। बस ये एक बेसिक सी चीज ध्यान में रखो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूरिंग और वाइल को चूज करने में। थर्ड इज, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलना। तो भाई ये जो बड़े होते हैं भैया हमारे हेल्डर्स, हमको अच्छी बात समझा रहे हैं, जब मैं बोल रहा होता ना बीच में मत बोला करो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करना मतलब बात कर रहा हूँ यानी टॉकिंग, जब मतलब हो जाएगा कुछ दौरान, है ना। तो वाइल होगा कि ड्यूरिंग, अभी छोड़ देते हैं इसको, बाकी का सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो बीच में मत बोलना, तो बीच में बोलने को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट करना, है ना। सो डोंट इंटरप्ट ब्लैंक आई एम टॉकिंग। अब आई एम टॉकिंग जो है ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस है कि नहीं, मैं बात कर रही हूँ, क्लियर है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट बोला मैंने, नहीं, तो ये सेंटेंस हो गया। क्या रखोगे यहाँ पे, हमें पता है कि हम सेंटेंस जो दिख जाता है हमको, तो हम वाइल का यूज करते हैं, बिकॉज सिर्फ नाउन होता तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। सीधे सीधे वाइल आपने यहाँ प्लेस कर दिया। क्या ड्यूरिंग रख सकते हैं, डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग आई एम टॉकिंग, बिल्कुल नहीं, वो गलत है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, उन्होंने मैच के दौरान बात की। कब बात की, दौरान को रख दो अभी साइड में, बाकी ट्रांसलेट कर लो। उन्होंने मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं तो दे। बात की मतलब टॉकिंग या दे टॉक्ड, ठीक है। तो बात की है, कर रहे थे नहीं लिखा है तो आईएनजी नहीं आएगा, टॉक्ड आएगा, ईडी। फिर दिखा है दौरान, कब, मैच के, तो द मैच। अब द मैच क्या है, देखो नाउन है ना, दे टॉक्ड द मैच। अब मैच एक नाउन हो गया, तो नाउन के पहले क्या रखते हो, ड्यूरिंग रखते हो कि वाइल, ड्यूरिंग। तो क्या हो जाएगा, दे टॉक्ड ड्यूरिंग द मैच, वाइल द मैच नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता द मैच वॉज गोइंग ऑन, तो पूरा सेंटेंस होता, फिर आप लिखते वाइल, क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, जब मैं बाहर था तो क्या किसी ने मुझे फोन किया था। मतलब जब मैं बाहर था, ठीक है, वाइल नहीं बोलना है, ठीक है। जब मैं बाहर था, ठीक है, तो आपने उत्तर कर लो कि बाहर था, तो आउट, ठीक है। फिर आगे का कर लेते हैं, बिकॉज जो जब में है वो तो आप वाइल या ड्यूरिंग यूज करोगे। किसी ने मुझे फोन किया था, तो somebody like called me या anyone called for me, ऐसा करके कुछ भी आपको लिखना है। अब क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करोगे, तो इट विल बी डिड एनीवन कॉल मी ब्लैंक आई वाज आउट। तो आई वाज आउट क्या है, पूरा सेंटेंस है ना, राइट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ड्यूरिंग की वाइल, यू विल राइट वाइल, क्लियर। तो वही चीज है, अगर नाउन दिख जाता है तो आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग लिखोगे। आपको पूरा सेंटेंस दिख जाता है तो गो फॉर वाइल, यहाँ ड्यूरिंग आई वाज आउट नहीं लिख सकते, डन। तो बड़ा आसान है। अब ये कितना क्लियर हुआ है आपको, कितना याद है, ड्यूरिंग नाउन, ठीक है, वाइल सेंटेंस, ये आप चूज द करेक्ट ऑप्शन से ही समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वी स्पोक ब्लैंक द फंक्शन। अब यहाँ कुछ मत देखो, सीधे सीधे देख लो कि जो ब्लैंक है उसके बाद क्या है। तो फंक्शन क्या है, इवेंट है, नाउन हम सिर्फ ड्यूरिंग के साथ यूज करते हैं, तो हो जाएगा वी स्पोक ड्यूरिंग द फंक्शन, वाइल द फंक्शन नहीं, तो आंसर हो गया ड्यूरिंग। इजी, राइट, ओके। नेक्स्ट वन इज, we talked about the movie blank we ate the dinner।
अब वी एट द डिनर क्या है, प्रॉपर क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है ना। तो ड्यूरिंग तो चाहिए नहीं हमको, वाइल चाहिए, बिकॉज सेंटेंस के पहले हम वाइल का यूज करते हैं। कुछ नहीं, सीधे सीधे वाइल को टिक कर दो। ड्यूरिंग नहीं कर सकते हो कि ड्यूरिंग वी एट द डिनर, नहीं, वाइल वी एट द डिनर। डन, ओके। नेक्स्ट वन इज शी फेंटेड ब्लैंक द असेंबली। ये सेंटेंस पढ़ के मुझे अपने स्कूल डेज याद आ गए। ऐसा होता था ना हमारे यहाँ जब असेंबली होती है, लाइक इन पर्टिकुलरली मेरे स्कूल की बात करूँ तो देयर वाज लाइक इंटरकॉम सिस्टम, और हमारे क्लासरूम में होती थी सारी असेंबलीज। बट कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत स्पेशल इवेंट है तो ग्राउंड में असेंबली होती है। अब जब ग्राउंड में असेंबली होती है, सब बेचारे खड़े रहते हैं, प्रिंसिपल मैम शी यूज्ड टू गिव अ स्पीच। तब बड़ा इरिटेटिंग लगता था स्पीच, बट अब रियलाइज होता है कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब प्रिंसिपल मैम स्पीच दे रहे होते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, हम खड़े रहते हैं ना, बिल्कुल खड़े रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके जो भी हरकतें होती है स्कूल में। तो क्या होता है, बीच में एकदम से पता नहीं क्या होता है, कुछ बच्चे ना धड़ाम से नीचे गिरते हैं, है ना। तो वो जो फेंटेड ड्यूरिंग द असेंबली जो होता है ना, दैट इज समथिंग जो हमको हमेशा याद रहेगा। आई होप आपके स्कूल में भी ऐसा होता तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी के लिए अभी क्या डिस्कस करें अपन कि शी फेंटेड व्हाइल या ड्यूरिंग द असेंबली। असेंबली क्या है, जब आप प्रेयर करते हो, जब असेंबल होते हैं सब, है ना, और जो भी सिस्टम होता है, लाइक हमारे यहाँ स्पीच होती थी, देयर यूज्ड टू बी अ सॉन्ग, देयर यूज्ड टू बी प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ब्लैंक द असेंबली। असेंबली क्या है, नाम है, एक नाउन है। नाउन के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग करते हैं। तो टेंशन ही मत लो, सीधे सीधे ड्यूरिंग को टिक कर दो, वाइल की तरफ देखना भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, शी फेंटेड ड्यूरिंग द असेंबली। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डू नॉट मेक नॉइज ब्लैंक द स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जाम। क्या लिखा हुआ है, शोर मत कीजिए, स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जाम। सीधे सीधे देखो, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जाम क्या प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल है। क्या यूज करोगे, वाइल का यूज करोगे, है ना, बिकॉज नाउन होता तो ड्यूरिंग लगाते। तो क्या हो जाएगा आंसर, वाइल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जाम। डन, ओके। नेक्स्ट इज सेवरल प्लेट्स वर ब्रोकन ब्लैंक द गेट टुगेदर। बाप रे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या लिखा हुआ है, गेट टुगेदर मतलब मेल मिलाप, सब लोग जब मिले बहुत टाइम बाद, और आप कैसे हैं, सब कैसे चल रहा है, वो वाली जो पार्टी होती है ना, वो उसे कहते हैं गेट टुगेदर। गेट टुगेदर क्या है, एक नाम है इवेंट का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन है तो टेंशन इच नहीं है, समझ आ गया क्या यूज करना है, ड्यूरिंग की वाइल। ऑब्वियसली हमें पता है नाउन के साथ हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेवरल प्लेट्स वर ब्रोकन ड्यूरिंग द गेट टुगेदर, ना कि वाइल द गेट टुगेदर। डन, ओके। Next is blank the test, the teacher made an announcement। तो क्या दिया हुआ है, the test मतलब जो भी है, the teacher made an announcement। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि सीधे सीधे हमें जहाँ ब्लैंक दिया हुआ है उसके बाद क्या गिवन है ना। तो आप ब्लैंक के बाद क्या देख सकते हो, the test, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है ना वो सेपरेट है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा होगा, देखो, the test कॉमा होगा, द टीचर मेड एन अनाउंसमेंट, ऐसा इमेजिन करो, राइट। तो जो टेस्ट है, द टेस्ट, द टीचर मेड एन अनाउंसमेंट, सेपरेट सेपरेट है। अब टेस्ट क्या है, लिखने का कोई एक प्रक्रिया, तो वो नाउन है। क्या करोगे यहाँ पे प्लीज, आप करोगे यहाँ पे नाउन है तो ड्यूरिंग द टेस्ट द टीचर मेड एन अनाउंसमेंट, ठीक है। तो वही चीज है, आपको सीधे सीधे देखना है ब्लैंक के जस्ट बाद क्या है, लाइक आर्टिकल को मत देखो, आप ये देखो पूरा सेंटेंस बनेगा कि नाउन दिखेगा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा ना, कि हम जैसे ही पढ़ते हैं तो द टेस्ट अलग है और बाकी का जो पार्ट है वो अलग है ना। तो टेस्ट तो नाउन हो गया, बस उसको देख के आपको क्या यूज करना है, ड्यूरिंग। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए प्लेस किया है ऑब्वियसली, बिकॉज जरूरी नहीं है ना आपको बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाए नाउन और सेंटेंस। करना क्या है, दिमाग लगाना है कि भाई जो नाउन है क्या उसी पे बात खत्म होती है और फिर आगे का पार्ट अलग सेंटेंस है, या फिर सीधे सीधे वो पूरा सेंटेंस है, ठीक है। पूरा सेंटेंस होगा तो वाइल लगाओ, नाउन होगा तो ड्यूरिंग लगाओ। और इसी तरीके से यहाँ पर टेस्ट के बाद जो है वो अलग ही एक सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आप क्या यूज करोगे, टेस्ट नाउन है, सो यू विल गो फॉर ड्यूरिंग। डन, ओके। So with this we have finally come to an end of the topic, what's the difference between during versus while। I hope आपको ये clear हो गया है कि exactly हम during को कब use करना है, कब while को कब use करना है, because meaning तो हमको clear ही है ना। बहुत टाइम से इस word को सुनते आ रहे हैं, एटलीस्ट आपको ड्यूरिंग का मीनिंग तो पता ही होगा, बट कब ड्यूरिंग को प्लेस करना है सेंटेंस में, कब वाइल को, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना है, सीधे सीधे चेक करना है कि जहाँ भी आपको ड्यूरिंग या वाइल प्लेस करना है वहाँ पर नाउन गिवन है या फुल सेंटेंस। नाउन होगा तो ड्यूरिंग को चूज करना, अगर फुल सेंटेंस होगा तो वाइल को। सो आई होप विद दिस आपका ये कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। बट येस, बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कुछ भी पढ़ना होता है, आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, यू सर्च फॉर मैग्नेट
ब्रेन्स एंड द पर्टिकुलर टॉपिक। बट कभी कभी होता है कि कभी वंस इन अ ब्लू मून कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक या प्लेलिस्ट जो है वो नहीं मिल पाती है। सो डू नॉट वरी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, बिकॉज बिफोर दिस वी हैव अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन, दैट इज आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, मेंशन है यहाँ पे वेबसाइट एज इट इज आपको लिखनी है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा। इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सारी क्लासेस मेंशन है, राइट, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। अब आपको जो भी क्लास का टॉपिक कवर करना है आप सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कवर करना है क्लास 10th का कोई टॉपिक, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th पे क्लिक कीजिए, आपके सामने जितने भी क्लास 10th के सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका टॉपिक आप कवर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 10th इंग्लिश पढ़ना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और आपको जो भी सेक्शन कवर करना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब जैसे क्लास 10th के जो CBSE की बुक है इंग्लिश की, उसमें लिटरेचर में 2 बुक्स हैं, ठीक है, और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना है जो पहली बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का सबसे फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक कीजिए, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड, और आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन इजीली देख सकते हो। सो आपने इससे पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, नाउ यू थिंक कि नहीं मुझे ना कवर करना है NCERT सॉल्यूशंस या इसी टॉपिक को, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, अगेन सेम सेक्शंस होंगे इंग्लिश के, चूज द सेक्शन टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम। बट इफ इन केस आपको लगता है कि मुझे अब दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करना है या मुझे दूसरी क्लास भी देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन और आप वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, जस्ट क्लिक 2 to 3 क्लिक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। डन। सो दिस इज अ वेरी इजी पीजी सॉल्यूशन, इफ यू वांट डेफिनेटली गो फॉर इट। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, एंड इफ इट्स अ यस देन डेफिनेटली कंसिडर गिविंग अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद द पीपल यू फील कि उनको भी कंफ्यूजन हो सकता है इस टॉपिक में, एंड येस शेयर अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स विद as many people as you can so that सभी को टॉप नॉच क्वालिटी की फ्री एजुकेशन मिल पाए। एंड yes, अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो हमारे चैनल से, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड yes, with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.